साफ तौर पर राजनाथ सिंह का ये कहना है कि किसी माइक लाल में हिम्मत नहीं है जो किसानों की जमीन हड़प ले। फिर आप लोग किस माइका लाल में हिम्मत थी जो पुलवामा में अटैक कर गया? किस माइका लाल में हिम्मत थी कि लद्दाख में जमीन आ गई? किस माइका लाल में हिम्मत थी कि अरुणाचल प्रदेश की धरती गायब हो गई? मेरी बात समझ रहे हो? बात इनकी माइका लाल की ललकारें उस समय कहाँ जाती हैं? इनकी माइका लाल की ललकारें उस समय कहाँ जाती हैं? ये इतने छाती ठोक ठोक के बाद बोलते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सब कुछ तो होता जा रहा है, देश बिक भी रहा है, देश टूट भी रहा है, देश मिट भी रहा है। आज अरुणाचल प्रदेश का 4.5 किलोमीटर का एरिया चाइना ने ले लिया तो कहाँ देश बच रहा है? आज ये कह रहे हैं कि हम आश्वासन देते हैं। ऐसे आदमी की जुबान पर आप क्या भरोसा करोगे जो पल पल में बदल जाता है? मोदी सरकार को तो झूठ का एक अवार्ड देना चाहिए। अगर पूरे विश्व के अंदर कहीं पर एक पुतला बनेगा ना कि सबसे झूठा आदमी कौन, तो वो लिखा जाएगा मोदी। थोड़े टाइम बाद ये सवाल आएंगे बच्चों के पेपरों में, सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन? बच्चे लिखेंगे मोदी। सबसे ज्यादा देश को बेचने वाला कौन? बच्चे लिखेंगे मोदी। किसने देश को भ्रमित किया? मोदी। हिंदू मुस्लिम को किसने भड़काया? मोदी। राम मंदिर को किसने बुनाया? मोदी। हर सवाल पे मोदी होगा। नोटबंदी में बच्चों की हत्या किसने करी? मोदी। गुजरात में दंगे हुए कौन जिम्मेदार? मोदी। दिल्ली में दंगे हुए कौन जिम्मेदार? मोदी। किसानों की शहादत का जिम्मेदार कौन? मोदी। इन चीजों की उपाधि मिलेगी आने वाले टाइम में। बीच की स्थिति है, बीच का जो रास्ता है वो किस तरीके से निकलने वाला है? आप तो ऐसे ही अड़े रहेंगे। बीच का रास्ता ये है, इतनी बड़ी हाईवे आपको दिख रही है ना, थोड़ी देर के अंदर इधर प्लॉटिंग होनी शुरू हो जाएगी। नहीं समझे बात? 40-40 गज के एक छोटे छोटे फ्लैट बनेंगे। समझ रहे बात? जो 2 परिवार वाले आदमी वो 40 गज का मिलेगा, जो सिंगल आदमी है उसके लिए 25 गज का मिलेगा। जो कहने का मतलब है बहुत ज्यादा परिवार के लोग हैं वो डबल मंजिल बनेगी। ग्राउंड फ्लोर पे रसोई होगी, ऊपर बंदा रहेगा, छत पे तिरंगा ले रहेगा। समझ रहे बात? ये गाजीपुर के जितना हाईवे है यहाँ प्लॉटिंग होनी शुरू हो जाएगी अगर सरकार नहीं मानेगी। मेरी बात आप ध्यान रखना, क्योंकि आपने देखो सिंधु बॉर्डर में पक्की रसोइयां बनानी शुरू कर दी हैं। अभी थोड़े दिन में ईंट की सेवा शुरू हो जाएगी, थोड़े दिन में सीमेंट की सेवा शुरू हो जाएगी। सर ये हम लोग घरों से ले आएंगे, यहाँ छोटे छोटे अपने पक्के मकान बना लेंगे। बारिश है, बरसात है, आंधी है, तूफान है, हमें कोई टेंशन नहीं है। उसके पेट में जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो भी आगे जाके दूसरा भगत सिंह बनेगा, क्योंकि वो यहाँ धरती पे भगत सिंह का रूप देख रहा है हर एक किसान के रूप में। आज इस आंदोलन में छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं वो आगे जाकर दूसरे राजगुरु बनेंगे। आज हमारे देश के लोग जो हैं वो शहादत देने के लिए सबसे पहले आगे रहते हैं। आज यहाँ जितनी शहादतें सरकार को चाहिए हम देते आएंगे। मैं 4 लाइनों में अपनी एक बात करता हूँ कि हर उड़ती हुई आवाज दबाई नहीं जाती, हर उड़ती हुई आवाज दबाई नहीं जाती, इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती। जब हुकूमतें हो जाए तानाशाही तो गर्दनें कटाई तो जाती हैं पर झुकाई नहीं जाती। देखिए ये हौसले की परीक्षा हो रही है किसान के, क्योंकि आज मुझे लगता है कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा संयम कोई रखता है तो वो किसान रखता है। उसकी फसल आपको पता ओले पड़ते तब खराब होती है, सूखा पड़ते तब खराब होती है। एक किसान के पास जब कोई चारा नहीं होता तो वो आत्महत्या कर लेता है, पर वो अपने संयम जो है वो बना के रखता है, बरकरार रखता है। तो सरकार जो है वो लगातार जो ये मीटिंगें कर रही है वो उनके हौसलों को तोड़ना चाह रही है। अगर किसी आदमी को तोड़ना हो ना तो उसके पक्ष में फैसला कभी मत दो और उसको बार बार उलझा के रखो। तो सरकार सोच रही है कि मैं किसानों को उलझा के रखूंगी तो शायद जो मीटिंग है वो विफल होने के बाद सरकार जो है इतना किसानों को मजबूर कर देगी, एक मानसिक दृष्टि से इतना कमजोर कर देगी कि उठ के घर चले जाएंगे। पर सरकार की गलत फहमी है। मेरी बात आप समझ रहे हो? जो अन्नदाता जमीन का इतना नुकसान खाने के बाद, इतनी फसलों के बर्बाद होने के बाद भी बार बार अपनी फसल वहीं उगाता है। एक बार फसल खराब होती है वो फिर उगाता है, 2 बार खराब होती है फिर उगाता है। तो सरकार जितनी मर्जी कोशिशें कर ले किसान यहाँ से नहीं उठेगा। सरकार ने जो अपनी मंशाएं रखनी है मनगढ़ंत वो रख सकती है। सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, बदनाम करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है, पर उनकी कोशिशें सब फेल होती जा रही हैं। सर सवाल यहाँ पर यह है कि जो भी वार्ता आप लोगों के बीच में जो भी हो रही है, लेकिन कृषि मंत्री तोमर जी का ये साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक जो है आप क्लोज बाय क्लोज बात नहीं करेंगे तब तक बीच का समाधान नहीं निकलने वाला। देखिए एक छोटी सी बात बताइए, अगर एक आदमी को इन्होंने मारने का प्रावधान बना लिया है और भैया सारी बातों का एक मसला तुमने मारना तो आई ना, तो हम क्लॉज वाइज क्यों गए? हम तो ये कह रहे हैं किसान को जिंदा रखना है और जिंदा रखने के लिए इन बिलों का खत्म होना बहुत जरूरी है। आज एक छोटी सी बात आप ध्यान रख लेना, आज अरुणाचल प्रदेश के अंदर जब चाइना जैसे लोग घुस करके हमारे पूरे एरिया को कब्जा कर लेते हैं तो ये अडानी अंबानी तो हिंदुस्तान के हैं, ये मिनट नहीं लगाएंगे किसानों की जमीनों को हथियाने में। इन्होंने तो ये प्रावधान जो बनाए हैं, ये सरकार ने तो बिल ही नहीं बनाए, मैं आपको बताऊं, इन्होंने तो हस्ताक्षर मारे हैं। आज सरकार एक बात बताइए, अगर बिलों में संशोधन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? ये मान रहे हैं ना कि गलती हुई है। अगर जब इनको पता है कि हम गलती कर रहे हैं तो तुमने इसका मतलब बिल पढ़ा ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? बात आज जब वो बिलों को उठा करके पढ़ा जा रहा है तब इनको पता लग रहा है गलतियां हो रही हैं। एक छोटी सी बात देखिए, इस सरकार ने जितने भी नीतियां बनाई हैं सब में गलतियां आई। इन्होंने नोटबंदी बनाई, नोटबंदी की उस समय इनको यही नहीं पता था कि एटीएम के खांचे कौन से बदलने हैं। जीएसटी के जब इन्होंने लेके आए कानून तो जीएसटी में 100 बार फेरबदल हो गए। इनको खुद ही नहीं पता कि कितनी बार फेरबदल करते हैं। लेकिन सर उनका ये कहना है साफ तौर पे कि किसान भाई जो हैं जो भी मांगे मांग रहे हैं वो बिल्कुल ही उनको पता नहीं है कि किस तरीके के मांगे मांग रहे हैं। कभी कुछ और कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। तो मतलब एक उनका फैसला, हमारी एक ही मांग है जी, किसान बिल वापसी लो।
मेरी बात समझ रहे हो? बात किसान ने तो और कोई मांग ही नहीं करी, उसने सीधा बोला एमएसपी पे हमें गारंटी दो और एमएसपी पे एक बिल बना के दो। आज सरकार एमएसपी पे बिल नहीं बना रही। आपको पता है एक दिन का सरकार को 3500 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, 3500 करोड़ का। जो किसान आंदोलन है उससे सरकार, यानी कि सरकार की मंशा में है कि मैं घाटा बर्दाश्त कर लूंगी पर मैं एमएसपी पे गारंटी नहीं दूंगी। अगर सरकार इतना घाटा बर्दाश्त करने की क्षमता रखती है तो एमएसपी पे बिल बनाने में क्या क्षमता उनकी क्या है? नहीं, क्या वो बना सकती है ना? सरकार उसका ये पक्ष रखती है कि एमएसपी पे बिल बनाएंगे तो उससे सरकार को घाटा होगा। अरे घाटा तो तुम वैसे भी भुगत रहे हो, इससे बड़े तुम बिल बना दो, किसान भी खुशी खुशी अपने घर जाएं। तो सरकार की आज छोटी सी बात यही पे है कि सरकार जो है वो एक अपने मन में नियत बना करके बैठी है कि हमें किसानों की ज़मीनें चाहिए। मैं आपको सीधी बात बता दूं, जमीन के लिए अगर आप लोग जितने भी बातें कह रहे हैं, साफ तौर पर राजनाथ सिंह का ये कहना है कि किसी माइक लाल में हिम्मत नहीं है जो किसानों की जमीन हड़प ले। फिर आप लोग किस माइका लाल में हिम्मत थी जो पुलवामा में अटैक कर गया? किस माइका लाल में हिम्मत थी कि लद्दाख में जमीन आ गई? किस माइका लाल में हिम्मत थी कि अरुणाचल प्रदेश की धरती गायब हो गई? मेरी बात समझ रहे हो? बात इनकी माइका लाल की ललकारें उस समय कहाँ जाती हैं? इनकी माइका लाल की ललकारें उस समय कहाँ जाती हैं? ये इतनी छाती ठोक ठोक के बाद बोलते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सब कुछ तो होता जा रहा है, देश बिक भी रहा है, देश टूट भी रहा है, देश मिट भी रहा है। आज अरुणाचल प्रदेश का 4.5 किलोमीटर का एरिया चाइना ने ले लिया तो कहाँ देश बच रहा है? आज ये कह रहे हैं कि हम आश्वासन देते हैं। ऐसे आदमी की जुबान पर आप क्या भरोसा करोगे जो पल पल में बदल जाता है? मोदी सरकार को तो झूठ का एक अवार्ड देना चाहिए। अगर पूरे विश्व के अंदर कहीं पर एक पुतला बनेगा ना कि सबसे झूठा आदमी कौन, तो वो लिखा जाएगा मोदी। थोड़े टाइम बाद ये सवाल आएंगे बच्चों के पेपरों में, सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन? बच्चे लिखेंगे मोदी। सबसे ज्यादा देश को बेचने वाला कौन? बच्चे लिखेंगे मोदी। किसने देश को भ्रमित किया? मोदी। हिंदू मुस्लिम को किसने भड़काया? मोदी। राम मंदिर को किसने बुनाया? मोदी। हर सवाल पे मोदी होगा। नोटबंदी में बच्चों की हत्या किसने करी? मोदी। गुजरात में दंगे हुए कौन जिम्मेदार? मोदी। दिल्ली में दंगे हुए कौन जिम्मेदार? मोदी। किसानों की शहादत का जिम्मेदार कौन? मोदी। इन चीजों की उपाधि मिलेगी आने वाले टाइम में। तो फिर आखिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, क्या बताना चाहते हैं? भाई साहब बीच का रास्ता सिंपल सा एक ही मैटर है कि सरकार को ये बिल वापसी लेने चाहिए। बीच का रास्ता और कोई बनता नहीं है। कह रहे हैं कि रद्द नहीं किया जाएगा। अगर रद्द नहीं किया जाएगा आंदोलन चलता रहेगा। फिर सरकार की एक बात बताइए, सरकार कहीं ना कहीं डरी बैठी है। सरकार ने, आपने अभी देखा कि ये अपने जो इनके बीजेपी के नेता हैं उन्हें सख्त वार्निंग दे दी है कि 26 तारीख को आप में से कोई भी रिपब्लिक डे मत मनाना। आज यहाँ पे हरियाणा के अंदर खट्टर साहब का कितना विरोध हुआ है। आज बड़े बड़े इनके मंत्री अंदर ही अंदर घुटे बैठे हैं, डरे बैठे हैं कि अगर हमने कहीं ना कहीं रैली करी तो किसान हमें घेर लेंगे। मतलब इन लोगों की इतनी हवा टाइट है कि इनको तिरंगा फहराने में डर लगने लगा है। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि आज तक तो तिरंगे का समर्थन इन्होंने किया नहीं, तिरंगे का सम्मान इन्होंने किया नहीं। ये आरएसएस की विचारधारा वाले बंदे हैं। 52 साल तक ये तिरंगा नहीं फहराते। आज किसान तिरंगा फहरा रहा है तो इनको लग रहा है किसान इनके मुंह पे चपेड़ मार रहा है। ये अपनी नाक की साख की बात कर रहे हैं। इनके लिए मुद्दा इज्जत का बन चुका है। आज मोदी सरकार पीछे क्यों नहीं हट रही? क्योंकि पीछे हटने का मतलब है इनकी सरेआम बेइज्जती। आज ये इसको बेइज्जती और इज्जत के मसले से तोल रहे हैं, जबकि इनको होना क्या चाहिए कि बेइज्जती और इज्जत का मसला ना देख के जनहित का फैसला होना चाहिए। आज किसानों के अगर ये बिल वापसी करते हैं तो मोदी सरकार के बहुत से समर्थक जो हैं शायद वापसी लौट जाएं, वरना आज बहुत सारे लोग मोदी सरकार के विपक्ष में खड़े हो चुके हैं। तो आप कह रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं होगा घर नहीं जाएंगे। सरकार इस पड़ी हुई है कि जब हम जो है बिल रद्द नहीं कराएंगे तो ऐसे में बीच की स्थिति है, बीच का जो रास्ता है वो किस तरीके से निकलने वाला है? आप तो ऐसे ही अड़े रहेंगे। बीच का रास्ता ये है, इतनी बड़ी हाईवे आपको दिख रही है ना, थोड़ी देर के अंदर इधर प्लॉटिंग होनी शुरू हो जाएगी। नहीं समझे बात? 40-40 गज के एक छोटे छोटे फ्लैट बनेंगे। समझ रहे बात? जो 2 परिवार वाले आदमी है वो 40 गज का मिलेगा, जो सिंगल आदमी है उसके लिए 25 गज का मिलेगा। जो कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा परिवार के लोग हैं वो डबल मंजिल बनेगी। ग्राउंड फ्लोर पे रसोई होगी, ऊपर बंदा रहेगा, छत पे तिरंगा ले रहेगा। समझ रहे हो बात? ये गाजीपुर के जितना हाईवे है यहाँ प्लॉटिंग होनी शुरू हो जाएगी अगर सरकार नहीं मानेगी। मेरी बात आप ध्यान रखना, क्योंकि आपने देखो सिंधु बॉर्डर में पक्की रसोइयाँ बनानी शुरू कर दी हैं। अभी थोड़े दिन में ईंट की सेवा शुरू हो जाएगी, थोड़े दिन में सीमेंट की सेवा शुरू हो जाएगी। सर ये हम लोग घरों से ले आएंगे, यहाँ छोटे छोटे अपने पक्के मकान बना लेंगे। बारिश है, बरसात है, आंधी है, तूफान है, हमें कोई टेंशन नहीं है। नेता बार बार ये फिर क्यों कह रहे हैं कि किसान नासमझ है, वो समझते नहीं इस बिल को? किसान ना समझ होता तो वो यहाँ क्यों बैठा होता? किसान को तो समझ है। आप इनके नेताओं से बिलों के बारे में पूछो। आज 3 बिल हैं। एक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मेरी बात आप समझ रहे हो बात? एक है कि 1 नेशन और 1 मार्केट, और एक बिल है इनका एसेंशियल गुड 1955 का। जो एसेंशियल गुड 1955 का उसे इन्होंने खत्म किया। उसके खत्म करने का सीधा एक नुकसान हुआ तो जमाखोरी बढ़ेगी। आज आपने देखा कि इन्होंने चालान बना दिए कि अगर बाइक के आगे 2 शीशे नहीं होंगे तो 500 रुपए का जुर्माना। आज जो शीशे 60-60 रुपए के बिकते थे वो 100 रुपए के हो गए एक दिन के अंदर, क्योंकि दुकानदारों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। खात्मा हो जाएगा। आज बिचौलिया तो सरकार ही अपना खात्मा क्यों नहीं करती है? अडानी अंबानी का बिचौलिया तो सरकार बन के बैठी हुई है। आज सरकार ने क्या करा है? आज हिंदुस्तान सही मायने में चला कौन रहा है? अंबानी, अडानी। सरकार तो एक मोहरा है। मेरी बात समझ रहे हो बात? आज इन लोगों को वो फंडिंग करते हैं और ये अपने इलेक्शन लड़ते हैं। 26 जनवरी का क्या प्रोग्राम है आपका? 26 जनवरी का हमारा प्रोग्राम बड़ा शांतिपूर्ण मार्च निकालने का है। हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए, हमें कोई फसाद नहीं चाहिए। दिल्ली पुलिस ट्रॉली भी लेके
बिल्कुल जाने वाले हैं। और दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सरकार के मंसूबों पे काम मत करो, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो लगातार सरकार के मंसूबों पे काम करती आई है। और आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस जो है वो आंदोलनों को दबाने के लिए मशहूर है। दिल्ली पुलिस क्या करती है, लट चलाती है, वो ये भी नहीं देखती कि बच्चा आगे आ रहा है या एक वो आ रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आज एक क्रांति पैदा हो चुकी है हिंदुस्तान की धरती से। आज यहाँ कितनी प्रेग्नेंट वुमेन भी आ रही हैं, आपने देखा होगा कितनी महिलाएं आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके पेट में जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो भी आगे जाके दूसरा भगत सिंह बनेगा, क्योंकि वो यहाँ धरती पे भगत सिंह का रूप देख रहा है हर एक किसान के रूप में। आज इस आंदोलन में छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं वो आगे जाकर दूसरे राजगुरु बनेंगे। आज हमारे देश के लोग जो हैं वो शहादत देने के लिए सबसे पहले आगे रहते हैं। आज यहाँ जितनी शहादतें सरकार को चाहिए हम देते आएंगे। मैं 4 लाइनों में अपनी एक बात करता हूँ कि हर उड़ती हुई आवाज़ दबाई नहीं जाती, हर उड़ती हुई आवाज़ दबाई नहीं जाती, इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती। जब हुकूमतें हो जाए तानाशाही तो गर्दनें कटाई तो जाती हैं पर झुकाई नहीं जाती। तो फिलहाल आप लोग ऐसी तरीके से आंदोलन हम अड़ नहीं रहे, हम तो सरकार के आगे हाथ जोड़ करके अरदास कर रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों की जो एक मांग है छोटी सी उसको माना जाए। अगर आंदोलन जारी है और वो चलता रहेगा। तो आंदोलन जारी रहने वाला है। कुछ किसान भाइयों का ये भी कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, उधर केंद्र सरकार जो है लगातार जो है ये कहती रही है कि बिल जो है रद्द नहीं किया जाएगा। 26 जनवरी को लेकर के एक बड़ा असमंजस आ रहा था सामने कि क्या 26 जनवरी को जो है भारी संख्या में जो किसान भाई हैं ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के हैं, क्या वाकई में दिल्ली में जा पाएंगे, किस तरीके से करेंगे। जो भी पूरा कार्यक्रम था उसको देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे तो ये मना कर दिया है कि जो है हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, नहीं कोई इस पर निर्णय ले सकते हैं। वो जो भी कुछ करना होगा, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो दिल्ली पुलिस को ही संभालना पड़ेगा। हालांकि किसान भाइयों को जो है साफ तौर पर कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। फिलहाल के इतना ही, जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिएगा DSO न्यूज़। धन्यवाद।